नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चतुर्दशी तिथि को लेकर, साथ ही बताएंगे इससे जुड़े हुए कुछ खास उपाय। लेकिन शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की आज के पंचांग के साथ। आज है 13 जुलाई 2026 का दिन सोमवार। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और नक्षत्र हैं मृगशिरा और आर्द्रा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:58 से 12:54 तक और राहु काल होगा सुबह 7:15 से 8:59 तक। स्मिता जी, हम जानते हैं चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है, नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और हम इन दोनों ही तिथियों की बहुत बात भी करते हैं। लेकिन चतुर्दशी तिथि अपने आप में कितना महत्व रखती है? क्या ये तिथि होती है? क्या इसका उपयोग होता है या फिर क्या हमें आज के दिन करना चाहिए? विस्तार से बताइए। चतुर्दशी का जो अर्थ है वो सीधे सीधे है कि चंद्रमास की 14वीं तिथि। हर महीने 2 चतुर्दशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। ये तिथि पूर्णिमा या अमावस्या से ठीक एक दिन पहले आती है। ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे बहुत शक्तिशाली और ऊर्जावान तिथि मानते हैं। तो स्मिता जी, क्या माना जाए बाकी तिथियों से ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली चतुर्दशी तिथि है? बिल्कुल है। ये माना जाता है कि इस दिन प्रकृति की ऊर्जा एक अलग तरह के बदलाव के दौर से गुजर रही होती है, इसलिए मन भी थोड़ा संवेदनशील होता है। अगर इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो व्यक्ति मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से खुद को काफी मजबूत बना सकता है। स्मिता जी, कहा जाता है चतुर्दशी की तिथि भगवान शिव से भी जुड़ी मानी जाती है। आखिर ऐसा क्यों और क्या महत्व है इसका? भगवान शिव को परिवर्तन, संहार और नए सृजन का देव मानते हैं। विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही मनाई जाती है। इस दिन शिव जी की पूजा, ध्यान और आत्मचिंतन का विशेष महत्व होता है। और मैं तो ये सलाह दूंगी कि इस दिन आप शिव जी को ध्यान में रखकर एक थोड़ा समय जरूर निकालिए, मेडिटेशन करिए और प्राणायाम करिए। ये बहुत अच्छे होते हैं अगर आप इस दिन ये दोनों प्रैक्टिसेस करते हैं तो। और अगर इस दिन कोई आध्यात्मिक उपाय करना चाहता है, इस दिन को खास बनाना चाहता है, तो क्या कर सकता है स्मिता जी? कुछ आसान सी चीजें हैं जो सब कर सकते हैं। सुबह या शाम कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करिए, शिव जी का स्मरण करिए, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करिए और अपने मन में चल रही नकारात्मक बातों को छोड़ने का संकल्प करिए। ये तिथि पुराने बोझ को छोड़कर नई शुरुआत की तैयारी करने की प्रेरणा आपको देती है। आप कहेंगे कि हर बार आप दान की या जरूरतमंदों को मदद करने की बात करते हैं, तो ये तो फिर हो गया कि महीने की हर तिथि पर ही हम दान करें और दूसरों की मदद करें। ऐसा होता है कि हम मदद किसी छोटे छोटे रूप में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी 2 दिन मदद नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं है। आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं, आप उनकी भी सहायता कर सकते हैं। आप मंदिर में चाहे आप देखिए आजकल आम का मौसम है, आप घर में आम लाते हैं, एक आम भी आप दे आएंगे तो किसी ज़रूरतमंद को वो मिलेगा। आप छोटी छोटी सहायता भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही खाने में से 2 रोटियां निकाल कर भी आप दे सकते हैं। आपकी जो इंटेंशन है, जो आपका मन है, वो काउंट होता है। आपका दिया हुआ कितना पैसा लगा है, आपने कितना दान दिया है, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। और स्मिता जी, इस दिन क्या कोई विशेष सावधानियां भी बरतनी चाहिए? कोशिश करिए कि इस दिन बेवजह का विवाद, क्रोध और किसी को खराब शब्द बोलने से आप बचिए, क्योंकि इस दिन मन की जो ऊर्जा है थोड़ी ज्यादा सक्रिय होती है। जितना शांत रहेंगे उतना ही स्थिति का सकारात्मक प्रभाव आप महसूस करेंगे। यानी कि हो सकता है इस दिन आपका मन चिड़चिड़ाहट में हो या बहुत जागृत अवस्था में हो, क्योंकि जो लोग भी चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो बहुत जागृत अवस्था में रहते हैं। और ये कुछ विशेष तिथियां होती हैं
जब वो इतने ज़्यादा हाईली अट्यून्ड होते हैं कि उन्हें ये सब काम करने से बचना चाहिए, अपनी एनर्जी को सही कामों में लगाना चाहिए, बजाय इसके कि किसी से लड़कर, किसी के साथ विवाद करके अपनी एनर्जी को आप क्षीण कर दें। बेटर होगा कि आप चुप हो जाएं, अलग हट जाएं, ध्यान करें, शांति से बैठें और लंबी लंबी सांसें लें। यानी आप ये कह रहे हैं स्मिता जी कि ये जो दिन होता है चतुर्दशी का, भीतर की सफाई और सकारात्मक सोच या फिर चिंतन का दिन होता है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही ये तिथि अपने मन, विचार और भावनाओं की सफाई का आपको अवसर देती है। अगर इस दिन हम थोड़ा समय खुद को दें तो आने वाले दिनों के लिए नई एनर्जी, नया कॉन्फिडेंस हम प्राप्त कर सकते हैं। हर तिथि जो होती है वो अपने साथ एक विशेष ऊर्जा लेकर आती है। अगर हम उसे समझकर अपने जीवन में अपनाएं तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़े पॉजिटिव चेंजेस हमारे जीवन में ला सकते हैं। बिल्कुल स्मिता जी, और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। पहला कार्ड उठाते हैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है फॉर्च्यून का। आज किसी बात को लेकर मन में उलझन या डर रह सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही सोच और धैर्य से हर समस्या का हल मिल सकता है। खुद पर भरोसा रखें, परिस्थितियां जल्द ही आपके पक्ष में होंगी। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा, शुभ अंक 8 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को सफेद चावल का आप दान करिए। अब आती है बारी वृषभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज खुशी और सफलता दोनों आपके साथ रहेंगे। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा और कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे होने से आपका मन खुश रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर दिन की आप शुरुआत करिए। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है द चैरियट का। आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे और मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखें, जीत आपके पक्ष में होगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को सफेद रंग का वस्त्र दान करिए। अब आती है बारी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपका हौसला उनसे बड़ा रहेगा। मेहनत और धैर्य बनाए रखेंगे तो रुके हुए काम भी पूरे होने लगेंगे। आखिरी समय तक हार ना माने, सफलता करीब ही है। शुभ रंग आपके लिए मेहरून होगा, शुभ अंक 9 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को गुड़ या भुने हुए चने का दान करिए। और स्मिता जी, बात कर लेते हैं आज के पहले उपाय की। पहला उपाय हमारे दर्शकों को क्या बताने जा रही हैं? चतुर्दशी या 14 तिथि पर व्रत करने से, पूजा करने से और ज्योतिषीय उपाय जो आपको बताए जाएं, वो उपाय करने से आपके कष्ट दूर होते हैं और आपके पाप भी कटते हैं। जो अलग अलग चतुर्दशी आती हैं, उनके हिसाब से उपाय भी अलग अलग होते हैं। मासिक शिवरात्रि या कृष्ण पक्ष की जो 14 है, उस दिन आप सुबह व्रत रखकर शिव जी का ध्यान करिए। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और शहद अर्पित करिए और मंत्र का जाप करिए। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, वो सबसे आसान है। 108 बार तो कम से कम आप जाप जरूर करिए। इससे आपके मन को गहरी शांति मिलती है। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या उपाय आज इन्हें करने चाहिए। कार्ड उठा रही हूं मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का पूरा फायदा मिलने के संकेत हैं। अपने काम पर ध्यान रखें, आपकी लगन आपको नई सफलता दिलाएगी। सीखने और आगे बढ़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपके लिए शुभ रंग गहरा हरा होगा, शुभ अंक 8 होगा और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मूली का दान करें। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है लस्ट का। आज आपका कॉन्फिडेंस और हिम्मत दोनों चरम पर रहेंगे। किसी बड़ी चुनौती को आप आसानी से पार कर सकते हैं और रुके हुए काम भी गति पकड़ेंगे। बस अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाइए क्योंकि सफलता निश्चित है। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा, शुभ अंक 2 होगा और उपाय होगा
किसी जरूरतमंद को लाल फल का आप दान करिए। अब आ गई है बारी तुला राशि की। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा रह सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य और मेहनत से हर काम पूरा होगा और उसका अच्छा फल भी मिलेगा। अपनी ऊर्जा सही कामों में लगाएं, सफलता आपके साथ रहेगी। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा, शुभ अंक 1 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को अनाज या गुड़ का आप दान करिए। अब आती है बारी वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ डिस्क का। आज टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी मेहनत और हुनर की सराहना होगी, जिससे नए अवसर भी मिल सकते हैं। सीखने और आगे बढ़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा, शुभ अंक 3 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को हरी मूंग का या कोई भी और अनाज का आप दान करिए। और स्मिता जी आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं आज का दूसरा उपाय। दूसरा उपाय क्या बता रही हैं? जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है, जिसे हम अनंत चौदस भी कहते हैं, उस दिन आप विष्णु भगवान की पूजा करिए। इस दिन भगवान विष्णु की जो पूजा होती है उसका अलग ही फल आपको मिलता है। हाथ में 14 गांठों वाला धागा, आप पीले रंग का धागा लीजिए और उसमें अनंत सूत्र बांधिए। यानी कि इससे जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए आप क्या करेंगे, एक पीला धागा लेंगे, उसमें 14 गांठें लगाएंगे और हर गांठ लगाते वक्त आप मंत्र का जाप करेंगे। सबसे सीधा साधा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आप 14 गांठ लगाते समय बोलिए और इस धागे को आप अपने हाथ में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इससे सुख समृद्धि आती है। और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, अब जानते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या उपाय आज उन्हें करने होंगे। कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द हैंग्ड मैन का। आज किसी बड़े फैसले में थोड़ा धैर्य रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। जल्दबाजी करने के बजाय सही समय का इंतजार करिए, इससे आपको ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाएं, रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा, शुभ अंक 3 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को केले का दान करिए। अब आती है बारी मकर राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है द सन का। आज खुशी, सफलता और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिन रहेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे और मेहनत का अच्छा फल मिलने के भी संकेत हैं। परिवार और काम दोनों जगह सकारात्मक माहौल बना रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा पीला, शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स का। आज कोई अच्छी खबर या नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और मन की इच्छा पूरी हो सकती है। अपनी भावनाओं के साथ समझदारी भी बनाए रखिए। आपका दिन शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला, शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या फल का आप दान करिए। अंत में इंतजार खत्म होता है मीन राशि का और इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ डिस्क का। आज धैर्य रखना आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र साबित होगा। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। जल्दबाजी छोड़कर लगातार प्रयास करते रहें, सफलता आपके करीब है। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को हरी मूंग का दान करिए। और स्मिता जी अब बात कर लेते हैं आज के आखिरी उपाय की। 14 पर रात के समय आप शिव जी और विष्णु जी दोनों की ही पूजा कर सकते हैं। उस दिन आप दीपदान जरूर करें और गरीबों को अनाज या फल का दान करें। कहा जाता है चतुर्दशी की तिथि अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है और ये भी होता है कि आज के दिन अगर दीपदान किया जाए तो उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इसके बारे में स्मिता जी बताइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने गीतू कि अगर चतुर्दशी के दिन आप दीपदान करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फल हमें मिलता है। आप 14 की शाम को घर के बाहर जाकर दीपदान करिए। अपने घर की छत पर कर सकते हैं, मंदिर में जाके कर सकते हैं या बालकनी में कर सकते हैं और अगर कहीं जगह ना मिले तो आप अपने घर के मंदिर में भी दीप जला सकते हैं।
आपको करना क्या है, आपको 14 मिट्टी के दिए लेने हैं। उनमें शुद्ध देसी घी डालिए और खड़ी बत्ती लगाकर आप दीप जलाइए। वो दीप आप अपने घर के बाहर आप लगा सकते हैं और किसी पेड़ के नीचे भी लगा सकते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा का बहुत ही अलग महत्व होता है। अगर आपके पास समय हो, कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हो, और इस दिन आप और भी एक चीज़ कर सकते हैं, आप इस दिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आप अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक में समय लगता है, आपका धन भी लगता है और सबसे बड़ी आपकी भावना लगती है, लेकिन इसका करोड़ों गुना फल मिलता है अगर आप इस दिन रुद्राभिषेक करते हैं। और स्मिता जी, कहा यह भी जाता है चतुर्दशी तिथि पर व्रत भी रखना चाहिए क्योंकि इसे मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। तो ऐसे में आज के दिन किस तरह से व्रत रखा जाए, और साथ ही क्या भगवान शिव जी की पूजा करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग की। बिल्कुल आप उसका निर्माण कर सकते हैं, लेकिन सही विधि पता होने पर ही आप ऐसा करिए, वरना आप पंडित जी को बुलाकर भी आप बनवा सकते हैं। जैसा मैंने बताया, अभिषेक कर सकते हैं, तो इसका भी बहुत अच्छा फल मिलता है। रही बात व्रत की, तो इस दिन व्रत करना बहुत शुभ होता है। आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। इसमें आप माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। जो लोग फलाहार, जो जिसको हम कूटू वगैरह कहते हैं, वो नहीं खा पाते, तो सारा दिन आप फलों का और लिक्विड्स का सेवन कर सकते हैं और शाम के समय नॉर्मल बिना प्याज लहसुन का सात्विक खाना खाकर भी व्रत को खोल सकते हैं। और स्मिता जी, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।